हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी और गला मेरा अभी भी ख़राब है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं और मेरे को बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। तो आप बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करानी है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या आप बच्चों के मदर्स फादर्स पेरेंट्स हैं, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा बच्चों को देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। तो सारे बच्चे अपना अपना टेस्ट करने में लगे हुए हैं। सबको मैंने टेस्ट दे दिया है। क्लास 1 से 6 तक के बच्चे हैं, सब अपना टेस्ट देने में लग रहे हैं। सबको डेली 2 सब्जेक्ट टेस्ट के लिए देती हूँ। तो बच्चे घर से लर्न करके आते हैं और सबको मैं टेस्ट लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे उससे जब तक लिखेंगे नहीं, बच्चे लर्न नहीं कर पाएंगे। या कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हो? चैप्टर 3 कंप्यूटर। कंप्यूटर लिख रहे हो। तो कंप्यूटर का फर्स्ट पेपर है बच्चों का 14 को। तो बच्चे कंप्यूटर लिख रहे हैं। आप क्या लर्न कर रहे हो? जीके। आप क्या कर रहे हो? ये क्लास 2 की है, ये भी जीके कर रही है। ये क्लास 2 की है। ये इसको मैथ्स का दिया हुआ है, मैंने मैथ्स पर टेबल लर्न कर रही है, टेबल्स लिखने के लिए दी हैं। और ये क्लास 4 का है। क्या कर रहे हो आप? एसएसटी का टेस्ट चल रहा है। नायरा, आपका क्या है? कंप्यूटर लर्न करो जल्दी। 2 क्वेश्चन। तो इसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है लर्न करने में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश पढ़ने में नहीं आती है। तो मैंने बुक वर्क करवा लिया जितना हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो मैंने बच्चों को लर्न करने के लिए दिए हैं, समझा दिए हैं कि एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो। और बाकी देखिए, ये भी क्लास 4 का है। डेली बच्चे का टेस्ट चल रहा है। 3-4 पेज भर के मैंने लिख दिया है और बच्चे अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों का डेली एग्ज़ाम से पहले की तैयारी चल रही है। वो क्लास 6 की हैं दोनों, और दोनों का मैथ्स है, तो दोनों अपने मैथ्स सॉल्व कर रही हैं। जो समझ में नहीं आता मुझसे पूछ लेती हैं और बाकी मैं बच्चों को समझा देती हूँ। और ये देखिए क्लास LKG की है। हाँ, लिखते जाओ। काउंटिंग दी है मैंने 1 to 50। लिखो। घर से दी थी होमवर्क, कल संडे था नहीं करके लाई, तो अब कर रही है। लिखो बेटा, 11 के बाद क्या आता है लिखो। तो देखिए क्लास 4 के बच्चे की कॉपी है। चैप्टर 3 मैंने इंग्लिश 1 में लर्न करने के लिए दिया था। मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिए। यहाँ पे बच्चा मीनिंग लिखेगा, मैंने वर्ड लिख दिए है। इसके साथ ही मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए बच्चे को। पूरा चैप्टर तैयार करके दे दिया है मैंने। आप राइटिंग में मत जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी है, मुझे हर बच्चे का लिखना होता है। तो इस समय बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही है, लेकिन बच्चों को चाहिए कि मैम लिख कर दे। बोर्ड पर नहीं लिख सकती इतना सारा, तो मैं कैसे करा रही हूँ। तो देखिए, मैंने कल इसको होमवर्क दिया था, इंग्लिश 1 एंड लर्न चैप्टर 3। ठीक है, तो आज उसका टेस्ट ले लूँगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर हिंदी 1 का चैप्टर डाला था, 6 और 8 लर्न करके आना है। तो कल मैंने 6 और 8 का टेस्ट ले लिया था। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे यहाँ आके लर्न करें। ये देखिए, ये भी इंग्लिश 1 का चैप्टर 5 का टेस्ट है, और पेरेंट्स के साइन भी हो रहे हैं। मैं साइन साथ ज़रूर करवाती हूँ, ठीक है, ताकि पेरेंट्स को भी पता रहे कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। तो ये क्लास 4 का बच्चा है, और डेली बच्चे से मैं हर चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ। ये देखिए, साइंस में चैप्टर 5 का टेस्ट है। यहाँ भी पेरेंट्स ने साइन किए हैं। बच्चे ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है, तो इस तरह से मैं बच्चों को डेली करवा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ भी इंग्लिश 1 में लर्न चैप्टर 5। तो इस तरह से मैं बच्चों को डेली होमवर्क दे रही हूँ। चैप्टर 3 का टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डेली नोट जा रहा है और हर सब्जेक्ट का मैं टेस्ट ले रही हूँ। यहाँ कंप्यूटर का है। यहाँ पर मैंने वृक्षों का महत्व ये घर से दिया था लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे को लिखा चुकी थी। तो साइंस में लर्न चैप्टर 6। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब यहाँ लर्न करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो डेली मैं उनको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट में एग्ज़ाम में हमारे पास इतना समय नहीं है। ये क्लास 4 के दूसरे बच्चे की कॉपी है। इसकी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मतलब अब तो फिर भी बहुत अच्छा लिखने लग गया। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो अब तो पढ़ने भी लग गया। तो इसका भी देखिए डेली टेस्ट चल रहा है। जहाँ लर्न नहीं करते बच्चे, मैं नोट डाल देती हूँ।
ये देखिए यहाँ पे भी साइंस लर्न चैप्टर 5। अगर होमवर्क नहीं किया तो नोट डन डाल दिया मैंने, और डेली बच्चे का टेस्ट ले रही हूँ मैं। और आप बच्चे को थोड़ा सा पंच तो आपको करना पड़ेगा ताकि बच्चे लर्न कर सकें। देखिए लर्न एंड राइट चैप्टर 8 इंग्लिश 1, ये क्लास 4th का बच्चा है ये भी। और डेली बच्चों को मैं वर्क करवा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 का टेस्ट लिया हिंदी में। यहाँ मैंने ईवीएस दे दी लर्न करने को चैप्टर 6 कॉपी एंड बुक वर्क फॉर टेस्ट, और यहाँ टेस्ट भी ले लिया मैंने। तो देखिए बच्चे का मैंने टेस्ट लिया है चैप्टर 3 इंग्लिश का, और बच्चा सारा लिख कर लाया है। तो अब मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि कहाँ मिस्टेक है और कैसे नंबर दूंगी। देखिए बच्चे ने सारा लिख दिया है। तो आपने देखा मैं बच्चों को किस तरह से लर्न करवा रही हूँ, उनका डेली टेस्ट ले रही हूँ। क्योंकि बच्चे जब यहाँ लर्न करते हैं तो पूरा टाइम लर्न में निकाल देते हैं और लिखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और अगर मैं बोलती हूँ जल्दी करो तो जल्दी जल्दी में बहुत मिस्टेक करते हैं। घर से लर्न करके आ रहे हैं, होमवर्क नहीं दे रही हूँ, अगर देती भी हूँ तो जो लर्न करने के लिए दी है उसी के 4-5 क्वेश्चन लिख देती हूँ कि इसको लिख कर भी लाना और लर्न करके भी आना। इससे बच्चे अच्छे से लर्न कर रहा है। पेरेंट्स की जानकारी में ज़रूर डालिए। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं डेली, अगर बच्चा नहीं करके आया, व्हाट्सएप पे उनकी मम्मी का, पेरेंट्स का, फादर का, जो का भी जिसका भी नंबर है, आप लिख दीजिए कि आज बच्चे ने लर्न नहीं किया या होमवर्क नहीं किया। प्लीज़ आप उसके कॉपीज़ में साइन करिए। मैंने मार्क्स दिए हैं, टेस्ट लिए, तो आप देखिए बच्चा क्या कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों के पेरेंट्स के नोटिस में भी आपको ये सब कुछ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है कि आप बच्चों का टाइम टेबल सेट कर दीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे तो बिल्कुल कर दीजिए, ठीक है। चाहे ट्यूशन टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, दोनों के लिए मैं बताऊंगी कैसे। कि ट्यूशन टीचर है, अगर वो बच्चों को 4 to 6 या 5 to 7 जो भी उनका टाइम है वो रखा हुआ है, तो प्लीज़ बच्चों को आप आधा घंटा एक तो एक्स्ट्रा दीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे। और बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। बच्चा स्कूल से आया, कभी क्या करते हैं टीचर्स, क्या आज हमें कहीं जाना है या कुछ काम है शाम को, तो बच्चों को 2 बजे बुला लेते हैं, 3 बजे बुला लेते हैं। बच्चा स्कूल से आता है 2-2:30 बजे, वो भागा वहाँ से घर से फ्रेश भी नहीं होगा और आकर ट्यूशन बैठ जाएगा, तो उसे कैसे लर्न होगा, ठीक है। बेचारे बच्चे स्कूल से आते हैं थके हारे, माइंड फ्रेश करना होता है, उनको आधा 1 घंटा रिलैक्स होने दीजिए। अगर सोना है तो बच्चों को थोड़ी देर रिलैक्स होने दीजिए, सोने दीजिए। नहीं सो रहे तब भी माइंड फ्रेश होने दीजिए। थोड़ी देर टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो प्लीज़ जब तक ज़रूरी ना हो टाइम चेंज ना करिए, कि बच्चों को स्कूल से और ट्यूशन के बीच में 2 घंटे का तो मार्जिन होना ही चाहिए। ऐसे ही पेरेंट्स है कि आते ही नहीं, कल आपका इसका एग्जाम है, चलो कॉपी बुक्स निकालो और पढ़ने बिठा दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। बच्चों को रिलैक्स होने दीजिए, फ्रेश होने दीजिए, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ने बिठाएं। इसके बाद आता है कि आपको सब्जेक्ट कैसे पढ़ाने हैं, ठीक है। पहले आप बच्चों को डेली, अभी एग्ज़ाम शुरू नहीं उससे 15-20 दिन पहले से बच्चों का डेली सब्जेक्ट वाइज एक चैप्टर क्लियर करवाना शुरू कर दीजिए। गोल कर लीजिए कि मुझे डेली एक चैप्टर बच्चे को कराना है, और बच्चे को भी समझाइए कि बेटा 1 मंथ आप अच्छे से अभी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चों को रिवीजन करवाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो डेली रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, दोबारा से उसको रिवाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तो आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए भी टाइम रखिए। इसके बाद आता है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट। बच्चों को कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत इजी लगते हैं, जैसे बच्चों को हिंदी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट इजी लगते हैं, जीके हो गया। लेकिन एसएसटी है, ईवीएस है या साइंस है, इंग्लिश है, तो बच्चों को हार्ड लगते हैं। तो जो इजी है उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बच्चे से सुने, जो उसमें बच्चा मिस्टेक कर रहा है आप डिक्टेशन के रूप में लिखवा लीजिए, ठीक है। लेकिन जो हार्ड है उनमें ज़्यादा टाइम दीजिए। लॉन्ग आंसर होते हैं, ज़्यादा बच्चे से लर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुक वर्क कराने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को बुक वर्क अच्छे से लर्न हो जाए। बुक के अंदर भी डिफाइन होते हैं, छोटे छोटे मीनिंग दिए होते हैं, या कुछ ऐसी लाइन होती है जो अंडर मार्क की होती है,
बच्चों को वो चीज़ें अच्छे से पढ़ाइए और लिखाइए। जीके में भी होता है ऐसे कि बच्चों को जगह जगह बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी होती है। एसएसटी में होता है, तो बच्चों को वो चीज़ें ज़्यादा लर्न करवाइए। ये नहीं कि बच्चों को अगर बड़े लेंथी 2-3 क्वेश्चन है और आपने पूरा टाइम उसी में निकाल दिया, 2 दिन हो गए, बच्चा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, नहीं लर्न हो रहे तो छोड़ दीजिए। बाद में जब बच्चे का एग्ज़ाम होगा तो एक बार रिवाइज करा दीजिए, बच्चों को जितना लर्न होगा उतना ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कि बच्चा बैठा बैठा रट रहा है, ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, बच्चे को आप अच्छे से समझाइए। ठीक है, उसका मीनिंग बता दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैथ्स से मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, हिंदी में भी कोई रटने की चीज़ नहीं होती। अगर बच्चे को स्टोरी पता है तो बच्चा अपने आप आंसर बना के लिख सकता है। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि लिंक किसे कहते हैं, वचन क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं। अगर बच्चों को ये पता होगा तो बच्चा बहुत आसानी से और बहुत ईजी तरीके से लर्न भी कर लेगा और लिख कर भी दिखा देगा। एक, अगर आप घर पे पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इस समय लिखवाइए ज़रूर। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स भी क्या करते हैं, सुन लेते हैं कि सुन लिया हमने, बच्चों को सब कुछ लर्न है। नहीं, अगर आप पूरा नहीं लिखवा पा रहे हैं तो प्लीज़ डिक्टेशन लिखवा लीजिए, हार्ड वर्ड लिखवा लीजिए कि अच्छा आपने क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, चलो मैं इसमें से कुछ स्पेलिंग है या कुछ हिंदी के शब्द है मैं आपसे लिखवाती हूँ। उससे बच्चों की जो मिस्टेक होगी, बच्चा जो करता है मिस्टेक्स मात्राओं की करता है, स्पेलिंग करता है, वो बच्चों की क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही ट्यूशन पे भी कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, एग्ज़ाम पे सारे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो प्लीज़ सुनने के साथ साथ बच्चों से कुछ वर्ड्स या डिक्टेट करके लिखवा लीजिए। और पहले से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि बच्चे से ज़्यादा लिखवाएं। लिखवाने से बच्चा जल्दी लर्न भी कर लेता है और मिस्टेक भी कम करता है। इसके बाद आता है कि जब आप बच्चों को इस समय आप घर से लर्न करने के लिए भी दे सकते हैं और यहाँ ट्यूशन पर टेस्ट ले लीजिए। आपने वीडियो में देखा कि मैं यही कर रही हूँ, बच्चों को लर्न करने के लिए दे रही हूँ उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। डेली 2 सब्जेक्ट दे देती हूँ, साइंस, हिंदी या SST है ना, ये दे देती हूँ। मैथ्स के सवाल डेली देती हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी उनके फ्रैक्शन आ रहा है वो सब में डेली 2-4 सवाल उनको डेली सम देती रहती हूँ। तो डेली इस तरह से बच्चों से टेस्ट लीजिए। इसके अलावा आप घर पर भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब आप टाइम बांध दीजिए बच्चे का कि आधे घंटे में आप मुझे 10 या 15 वर्ड मिलेंगे, लर्न करके और लिख कर दिखाइए। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर टाइमिंग वाली फीलिंग भी आ जाएगी कि स्कूल में जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी कैसे करना है, लर्न भी करना है और लिख कर भी दिखाना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे अच्छा कर पाएंगे, आप बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके देन, थैंक यू, बाय।